हेलो फ्रेंड्स, आज जो सा हम चार्ट डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स है 22 जनवरी 1984। टाइम ऑफ बर्थ है मॉर्निंग का 3:20 AM का। प्लेस ऑफ बर्थ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है। जन्म तिथि देखेंगे तो उनकी कृष्ण की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र देखेंगे जन्म नक्षत्र तो पूर्व फाल्गुनी है। लगन की डिग्री तो 22 डिग्री का लगन है, तो लगन तो कोई अभी इमीडिएटली चेंज नहीं होगा इनका। नमाज को चेक कर लेते हैं। नमाज कुंडली में अगर ये 10 मिनट पीछे हम करेंगे तो नमाज बदल जाएगा और 4 मिनट आगे बर्थ टाइम को करेंगे तो उनका नमाज चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है। स्कॉर्पियो असेंडेंट ज़ोडिएक चार्ट का 8th हाउस होता है, यानी ऐसे लोगों की एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। ये डीप एनालिसिस कर लेते हैं, चीजों को पूरा डिगिंग कर लेते हैं, किसी भी चीज को लेके पूरी रिसर्च कर लेते हैं। तो इन लोगों की एनालिसिस बहुत अच्छी होती है और साथ में इनके लाइफ के सीक्रेट से बहुत होते हैं जो किसी को लाइफ में मालूम नहीं चलते हैं। एक सीक्रेट फुट लाइफ भी रहती है, यानी कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं इनके लाइफ में जो इनके अलावा किसी को भी पता नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्कॉर्पियो असेंडेंट का लॉर्ड है मंगल, मार्स जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है और जो को लॉर्ड है स्कॉर्पियो असेंडेंट का केतु वो लगन में ही प्लेस्ड है। लगन लॉर्ड का 12th में जाना अच्छी बात नहीं है। 12th हाउस मेरा फॉरेन लैंड भी है, 12th हाउस मेरा हॉस्पिटल भी है, 12th हाउस मेरा जेल भी है। तो लगन लॉर्ड का 12th हाउस में जाना अच्छी बात नहीं है। केतु का लगन में बैठना देखिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी को वीक कर देता है। मगर यहाँ पे केतु अपने ही, क्योंकि स्कॉर्पियो को लॉर्डशिप है केतु की, को लॉर्ड है केतु स्कॉर्पियो का, तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है यहाँ पे। मगर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ऐसे नेटिव्स की होती है, क्योंकि लगन है ना, पर्सनैलिटी है ना मेरी। केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो लगन में केतु बैठने से देखा गया है कि कहीं ना कहीं नेटिव जब भी ऐसा पीरियड सब पीरियड आएगा या लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता है। सेकंड हाउस में देखिए 3 बेनिफिट प्लैनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर, मरकरी, वीनस। जुपिटर तो अपने ही साइन के हैं। मरकरी को जो लॉर्डशिप है यहाँ पे वो 8th और 11th हाउस का लॉर्ड है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है। और जो वीनस है इस चार्ट में वो कहीं ना कहीं 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो 3 बेनिफिट जुपिटर यानी सेकंड हाउस में बैठने का मतलब यह है कि स्पीच है नेटिव की बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव स्पीच दे देता है, क्योंकि सेकंड हाउस मेरा फेस भी है तो चेहरा भी अच्छा प्लेजेंट दे देता है, अच्छा देता है, प्लीजिंग पर्सनालिटी देता है। हालांकि पर्सनालिटी हम लगन से देखते हैं, एक प्लीजिंग फेस दे देता है। तो 3 बेनिफिट बैठना यानी स्पीच अच्छी दे देगा, चेहरा अच्छा देगा, फेस अच्छा देगा। सेकंड हाउस कुटुंबी है मेरा, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं मेरा एक्टिवेशन ऑफ वेल्थ भी है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है विद 11th हाउस लॉर्ड, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीनस साथ में जो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं और सेकंड 7th हाउस का लॉर्ड है, तो मनी थ्रू फ्रॉम पार्टनर भी मिल सकती है। पार्टनर ऐसा मिल जाए जो पैसा कमाता है, जॉब करता हुआ, जिनकी जॉब हो उनके पार्टनर की। 12th हाउस का लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से पैसा कमाने की बात भी करता है, क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में कॉम्बिनेशन तो बना रहा है ना फॉरेन सेटलमेंट के। तो ऐसा नेटिव कहीं बाहर से पैसा कमा सकता है, क्योंकि जो 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है और यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है मंगल वो भी 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो सेकंड हाउस में तो कोई अफ्लिक्शन, सिर्फ सैटर्न देख रहे हैं उसको थर्ड एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं डिले करते हैं चीजों को, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट कहता है कि आपको एक्शन लेने हैं उस चीजों को ले करने के लिए। फैमिली के लिए आपको अच्छा करना तो एक्शन दे लेने पड़ेंगे, पैसा कमाना है तो एक्शन आपको जनरेट करने पड़ेंगे। तो शनि तो हमेशा, सैटर्न तो हमेशा एक्शन की ही बात करता है हमारी लाइफ। थर्ड हाउस में सन बैठे हुए हैं, मैंने पहले बताया हुआ है मैलेफिक इन थर्ड हाउस वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे शनि के साइन में बैठे हुए हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, मगर ज़ोडिएक चार्ट का एक कैप्रिकॉर्न साइन है जहाँ पे शनि अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। शनि यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड है, तो 10th हाउस का लिंकेज कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से बन जाता है। तो ऐसा नेटिव का जो प्रोफेशन होता है कहीं ना कहीं राइटिंग से होता है, कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है ऐसे नेटिव का, और कहीं ना कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग नेटिव को अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए करनी पड़ सकती है। 4th हाउस एम्प्टी है, 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चल गया, ये भी अपने आप में बेनिफिट यानी फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन है। देखिए लगन लॉर्ड भी 12th हाउस में है,
नेटिव कहाँ रहेगा? फॉरेन लैंड में। फोर्थ हाउस मेरे घर का है, घर का होगा फॉरेन लैंड में। तो दो जो फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड कंजक्ट हैं 12th हाउस में, फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन बना देते हैं। करेंगे नहीं करेंगे, होगी कि नहीं होगी, ये डिविजनल चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे और दशांतर दशा भी देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ बेसिक ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। और फोर्थ हाउस मेरा सुख स्थान भी है मेरा, क्योंकि यहाँ पे शनि को थर्ड और फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है। अब 12th हाउस में सैटर्न मार्स ने क्या हुआ? सैटर्न ने मंगल को खराब कर दिया, मंगल ने शनि को खराब कर दिया। तो अच्छा कॉम्बिनेशन तो है भी नहीं वैसे सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हाउस है फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस बैठा हुआ है जुपिटर, जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है अपने साइन में। तो फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी का भी है, मेरे चिल्ड्रंस का भी है, मेरी फेम का भी है। तो जुपिटर को यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं है, बस जुपिटर जो है उसको अफ्लिक्शन है क्योंकि उसको सैटर्न का एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये भी है, जो सेकंड हाउस में आपसे बात कर रहा था कि जुपिटर मर्क्यूरी वीनस हैं, वो कहीं ना कहीं पाप का त्रियोग के अंदर चले गए हैं, हेम्ड हो गए हैं वो तीनों प्लैनेट, बेनिफिट प्लैनेट। तो जो सिग्निफिकेंस मेरे को जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे, जुपिटर जो सेकंड हाउस में वेल प्लेस्ड है, या मर्क्यूरी और वीनस भी जो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, बेनिफिक प्लैनेट जो प्लेस्ड है, उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट कहीं ना कहीं अब कम हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में जितने प्लैनेट्स बैठे हैं वो पाप करते योग में भी बैठे हुए हैं और सैटर्न का एस्पेक्ट भी है उसके ऊपर। सिक्स्थ हाउस तो मेरा ऋण रोग शत्रु का है, उसका लॉर्ड मंगल जो है अब 12th हाउस में बैठा है, अपने हाउस को देख रहा है। मगर मंगल का 12th हाउस में बैठना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेटिव कहीं लोन लेता है, क्योंकि ऋण भी है ना, ऋण लेता है डेप्ट्स, तो डेप्ट्स में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोन वो रीपे नहीं कर पाएगा। तो ऐसे नेटिस को एडवाइस होता है कि लोन कभी मत लें। नेक्स्ट हाउस सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस जो लॉर्ड है वीनस, वो तो सेकंड हाउस में है, मैंने बताया अर्निंग फ्रॉम पार्टनर की बात करता है। ऐसे पार्टनर से मैरिज होना जो जॉब करती हो, या ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ मैरिज के टाइम पे कुछ ना कुछ मनी पार्टनर की तरफ से नेटिव को मिले। राहु का सेकंड हाउस में बैठना, राहु यहाँ बड़े हाउस तो कंफर्टेबल नहीं है मगर साइन कंफर्टेबल है। तो राहु एक ऑब्सेशन है मेरी, पास्ट लाइफ डिजायर है मेरी, तो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि सेवंथ हाउस मेरा लाइफ पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है। मगर कहीं ना कहीं राहु कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ में अफ्लिक्शन डालता है, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ ऑन एंड ऑफ ठीक नहीं रहती है। मगर नेटिव का जो ऑब्सेशन है वो सेवंथ हाउस फिजिकल रिलेशनशिप का भी तो है मेरा, तो वहां फोकस तो रहेगा नेटिव का, वहां इंटरेस्ट तो रहेगा और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगी नेटिव को उस चीज के लिए। मगर पार्टनर के लिए, क्योंकि बेनिफिक है राहु, तो पार्टनर के लिए इतना अच्छा नहीं है राहु सेवंथ हाउस में बैठना। तो पार्टनर की हेल्थ इश्यूज नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। एट्थ हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में इनहेरिटेंस की बात भी करता है, मनी फॉर्म इनहेरिटेंस मिल सकती है। और वो मर्क्यूरी अपने एट्थ हाउस को देख रहा है, तीन बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं एट्थ हाउस को, तो ऐसी कोई इश्यूज है नहीं। यहाँ फ्रेंड्स दूसरी देखने वाली बात है कि राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सेवंथ हाउस में, उसको मंगल का भी रिस्पेक्ट है, मार्स भी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैरिड लाइफ को भी ऑन ऑफ होकर नेटिव को फेस करनी पड़ेगी। नाइन्थ हाउस देखते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मून है जो वेल प्लेस्ड है 10th हाउस में। देखिए नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा राजयोग बना देता है। मगर प्रॉब्लम क्या होगी कि प्रॉब्लम मून को यहाँ मून की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है, दिग्बलहीन हो जाता है वीक, क्योंकि फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है ना मून को, यहाँ पे वीक हो गया मून। तो मून इन 10th हाउस अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर 9th हाउस भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है। नेक्स्ट 11th हाउस है। 11th हाउस का लॉर्ड तो सेकंड हाउस में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वेल्थ के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सेकंड 11th का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो या तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी साथ में बैठा हुआ तो बड़ा अच्छा वेल्थ कॉम्बिनेशन बन जाता है। मगर मगर मर्क्यूरी फिर अगेन कहीं ना कहीं पाप का योग के अंदर है और सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं चीजों को वीक कर देता है। अब जो मेन पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इस चार्ट में, वो है सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। देखिए मंगल अफ्लिक्ट हो रहा है, मंगल लगन लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। सिक्स्थ हाउस क्या है मेरा? सिक्स्थ हाउस में डे टू डे जो मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, जॉब का है छठा घर, प्रॉब्लम इन जॉब। लगन लॉर्ड मंगल पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम भी आएगा, सैटर्न से अफ्लिक्टेड हो गया ना, मंगल के सिग्निफिकेंस खत्म हो गए। मंगल क्या सिग्निफाई करता है ब्रदर्स को, सिग्निफाई करता है सिबलिंग्स को, करता है करेज को, करता है, वो अफ्लिक्ट कर दी सैटर्न ने। और सैटर्न क्या सिग्निफाई करता है? सैटर्न सिग्निफाई करता है आपके प्रोफेशन को, वो भी अफेक्टेड हो गया कहीं ना कहीं।
फॉरेन कॉम्बिनेशन D1 चार्ट के हिसाब से है, मगर जब भी फॉरेन लैंड में जाएंगे तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सैटर्न मार्स, दो मेलेफिक प्लैनेट जो हैं वो 12th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो 12th हाउस में जो कॉम्बिनेशन, देखिए सैटर्न मार्स कभी भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहा है किसी भी हाउस में। और 12th हाउस में हाँ, अगर उपचय हाउसेस में होता तो कहीं ना कहीं उतना वीक नहीं होता। यहाँ तो सैटर्न मार्स बहुत हाईली अफ्लिक्टेड कर दिया सैटर्न मार्स ने इनका जो चार्ट है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस चार्ट के अंदर कि सैटर्न मार्स के जो कॉम्बिनेशन है वो 12th हाउस से बना हुआ है, और सैटर्न भी 4th हाउस का लॉर्ड भी है। तो सुखों की कमी, सुख मिलेगा होमलैंड पे तो सेट हो नहीं पाएगा नेटिव, कहीं ना कहीं होमलैंड से बाहर है। अगर दुर्गापुर का इनका बर्थ है तो दुर्गापुर में सेट हो नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं होमलैंड से बाहर निकलना पड़ेगा नेटिव को अपने कैरियर को सेटल करने के लिए, लाइफ को सेटल करने के लिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है नेटिव के लिए। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और चार्ट में जो मेजर प्रॉब्लम वो यही आ गई। देखिए जो यहाँ पे 1, 4, 7, 10 जो यहाँ पे केंद्र हाउसेज है, उसमें दो तो मेलेफिक प्लैनेट ही बैठे हुए हैं, राहु एंड केतु। बेनिफिक तो एक ही प्लैनेट है मून, और मून यहाँ इतना पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे 10th हाउस में, दिग्बलहीन हो जाता है मून यहाँ पे। मेलेफिक इन 12th हाउस भी अच्छी बात नहीं है, उपचय हाउसेस में मेलेफिक अच्छे हैं, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन 12th हाउस में अच्छे नहीं है। इन प्लैनेट्स के जो भी सिग्निफिकेंस है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है नेटिव के लाइफ में। और जो लॉर्डशिप तो लगन की है, तो लगन अफ्लिक्ट हो गया, सभी कुछ अफ्लिक्शन हो जाती है। लगन मेरा पर्सनैलिटी भी है, मेरी स्ट्रेंथ भी है, मेरी इम्यूनिटी भी है, मेरा कैरेक्टर भी है, वो अफ्लिक्शन हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रॉब्लम तो है चार्ट के अंदर। अब दशा देख लेते हैं, अब दशा भी बताएगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या नेटिव के लाइफ में चल रही है। ओहो, दशा तो उनकी राहु की चल रही है, तो इतना अच्छा टाइम तो है नहीं नेटिव के लाइफ में। 2028 तक राहु ने रहना है, तो 8 साल भी, क्योंकि राहु जो है टॉरस में है और साइन में है, तो इतना अच्छा रिजल्ट तो राहु इनको देंगे नहीं। इस वक्त नेटिव की लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि इस वक्त राहु में इनकी लाइफ में मरकरी चल रहे हैं। मरकरी तो निकल जाएंगे जनवरी में, फिर केतु आ जाएंगे, लगन भी अफ्लिक्ट हो जाएगा, लगन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइम में नेटिव को तो ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके। इतना अच्छा टाइम तो नहीं मैं कहूंगा नेटिव का, हालांकि मैं D1 चार्ट ही देख रहा हूँ, बाकी चार्ट तो मैंने अभी देखे नहीं है, तो ज्यादा स्पेसिफिक कर जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम नेटिव को होगी। मगर राहु का टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहु इतने वेल प्लेस्ड नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जब 2028 तक राहु रहेगा, उसके बाद जुपिटर आएगा, और जुपिटर तो यहाँ वेल प्लेस्ड है, मगर कहीं ना कहीं इससे तो बेटर ही रहेगी जुपिटर का टाइम। मगर ये जो प्रेजेंट टाइम है जो राहु का है, जो चल रहा है, जो दशा चल रही है, वो इतनी फेवरेबल इस नेटिव के लिए नहीं रहने वाली। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको राहु के टाइम में, कुछ रेमेडीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था नेटिव के बारे में, जिनकी डिटेल्स है 22 ऑफ जैन 1984, मॉर्निंग 3:20 AM का बर्थ है इनका, प्लेस ऑफ बर्थ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेटिव का चार्ट मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।